कह लो कि हम लोगों ने पीछे बेसिक स्ट्रक्चर्स किया था बैक्टीरिया का, वो मैंने रिपीट नहीं करना, वो आप लोगों ने अच्छे से किया हुआ है ना ऑलरेडी। तो बैक्टीरिया कल्चरिंग करने के लिए अगर हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, ये भी टॉपिक मैंने पहले करवा दिया हुआ है ना। लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा से रिकैप करूँगी, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने स्टेनिंग करनी है, नेक्स्ट यूनिट स्टेनिंग टेक्निक्स मतलब अपना करना है, उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़नी है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें याद होने चाहिए कि हम लोगों ने फ़लाना फ़लाना इंस्ट्रूमेंट है, ये हमने इसमें यूज़ करना है, ये हमने इसमें यूज़ करना है। तो पहले हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा पीछे, रिकैप अपना इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये चीज़ें हमें मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे रिकैप करवा रही हूँ सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपका फर्स्ट यूनिट वाला था आपका टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, है ना, इन बैक्टीरियल सीड कल्चर में जब बैक्टीरिया की कल्चरिंग करनी है हमने, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स में आपका, मैंने अगर आपके पास नोट्स बनाए हुए हैं तो वो खोल लो, ठीक है। वैसे मैंने ये बुक खोली हुई है, 1 मिनट में पहले इसको दिखाई दूँ। इसमें से भी मैं नोट्स होंगी वो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। आराम से आप लोग देख लेना, जिन्होंने तो नोट्स नहीं बनाए हैं, जिन्होंने तो बनाए अच्छे से स्क्रीन शेयर होगी तो बता देना, ठीक है। जिन्होंने तो किए हुए हैं नोट्स, वेल एंड गुड, ठीक है, उनके पास होंगे ऑलरेडी। लेकिन अगर नहीं भी होंगे किसी के पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, अगर मैं ये वाले आज दोबारा से पीडीएफ सेंड करूँगी, वो भी देख लेना, उसमें भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं, और प्लस इसमें इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं जब हम लोगों ने स्टेनिंग करनी है, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है बैक्टीरियोलॉजी लेबॉर्ट्री में, उसमें जनरली हम लोग ग्लासवेयर्स यूज़ करेंगे सबसे पहले तो, चाहे वो आप केमिस्ट्री लैब ले लो, चाहे आप बायोलॉजी लैब ले लो, किसी में भी आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आप दिख रहे हो, ये मैं थोड़ी सी बाकियों को क्लियर है, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, हेलो, अरे बाबा आवाज़ आ रही, अब कट कट कर वाला मैं क्या करूं भाई। कुछ नहीं ना करो, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए ना। थोड़ा बाहर निकल जाओ भाई, मेरे तो यहाँ पे अब आई है। ओके, तो बेसिक, अब सुन लो भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बैक्टीरियोलॉजी लेबॉर्ट्री में, ये टॉपिक आपका पहले हो चुका है। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कल्चरिंग में, बैक्टीरिया की कल्चरिंग में, ठीक है। आप लोग माइक्रोबायो की लैब में चले जाओ, बैक्टीरियोलॉजी की लैब में चले जाओ। बैक्टीरियोलॉजी की लैब में भी बेसिक हम लोग वही चीज़ें करते हैं जो मतलब माइक्रो की लैब में करेंगे। माइक्रो की लैब में भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डील करेंगे हम लोग, ठीक है। चाहे वो उनकी आइसोलेशन करनी है, चाहे हम लोगों ने उनकी ग्रोथ करवानी है, या हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ले लो, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनसे ही हमने डील करना होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी की लेबॉर्ट्री जो होती है उसमें ओनली हमने बैक्टीरिया की ही स्टडी करनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में ही सारा कुछ। अगर आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो तो बैक्टीरिया कौन सी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके रिगार्डिंग ही हम लोग करेंगे टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो पेट्री डिश होती है, ये आप लोगों ने देखी भी थी एक बारी स्टार्टिंग में जब लेके गई थी मैं लैब में, तो ये चीज़ें दिखाई थी आपको। पेट्री प्लेट होती है, पेट्री डिश, ऐसे जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, कल्चरिंग इंक्यूबेटर में रखते हैं जब हम लोग कल्चरिंग के बाद। तो इस तरह से पेट्री प्लेट्स होती हैं, पेट्री डिश होती है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, कॉलोनीज ग्रो करवाते हैं। तो बेसिक जो होते हैं ये ग्लासवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पेट्री डिशेज़ होगी, ठीक है, रॉक्स बॉटल्स होगी, ये इस तरह से छोटी छोटी। फिर उसके बाद ये आप लोगों ने मतलब केमिस्ट्री लैब्स में बेसिक हम लोगों ने ये चीज़ें देखी होती हैं वैसे, ठीक है। अगर नहीं भी देखी हैं तो होएंगी, यहाँ पे भी आपको भी दिखाएंगे, अगर चलो थोड़ा अच्छा माहौल हो जाए तो, ठीक है। तो वापस आएंगे, ये ओपन होएगा तो करेंगे सब कुछ, लेकिन आपको ये देख के भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। पेट्री डिश
जिसमें हम लोगों ने इंक्यूबेटर में जब हम लोगों ने कल्चरिंग करवानी है बैक्टीरिया की, तो इस तरह से पेट्री प्लेट में रख के हम लोग कल्चरिंग करके देन उसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बीजाऊ कहाँ गया, बीजाऊ बॉटल्स होती हैं, छोटी छोटी होती हैं इस तरह से। ये भी हम लोग इसमें जब सेंट्रीफ्यूज करवाना है, सेंट्रीफ्यूज में तो टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं ना, आफ्टर दैट उसमें जब कल्चर रख के हम लोगों ने ग्रो करवाना होता है तब हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। देन कैविटी स्लाइड्स होती हैं, जब हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह भी करते हैं या अग्लूटिनेशन करवानी हो, ऑक्यूलेशन करवानी हो, रिएक्शंस वगैरह, ये आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा अग्लूटिनेशन या ऑक्यूलेशन रिएक्शंस। जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, आई थिंक थर्ड या फोर्थ में, तो आपको इलाइजा टेस्ट वगैरह, ये टेस्ट काफ़ी होते हैं इसमें। इलाइजा टेस्ट हो गया, रिया हो गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट हो गया। जब आप लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे ना, उस टाइम पे आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैविटी स्लाइड्स यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मल एक स्लाइड आप लोगों ने देखी हुई है, नॉर्मल स्लाइड जो जिसमें सिंपल सी स्लाइड आप लोगों ने देखी हुई है ना, जिसमें हम लोग परमानेंट स्लाइड्स वगैरह अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। लेकिन ये इस तरह की होती है, बीच में थोड़ी सी कैविटी बनी होगी यहाँ पे। जब हम लोगों ने कोई सैंपल डालना है, ड्रॉप डालनी है, तो इसमें सेट होता है। ठीक है, तो ये सैंपल जो इसमें होएगा, देन इसमें अग्लूटिनेशन करवाएंगे। जब हम लोग क्लम्पिंग करवाते हैं एंटी सीरा डाल के, आप लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, ब्लड टेस्ट के टाइम पे भी डॉक्टर ऐसे स्लाइड में ब्लड ड्रॉप्स डालते हैं 3, उसके अगेंस्ट एंटी सीरा डालते हैं, देन क्लम्पिंग होती है, मतलब कि अग्लूटिनेशन होती है। तो ग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कैविटी स्लाइड्स तब यूज़ करते हैं। और भी बड़े सारे हैं, जब हम लोगों ने कोई सैंपल लेना छोटा सा, ये किसी की, अब कौन कौन है स्टूडेंट जो जिसकी रिक्वेस्ट आई है? सो के तो इनको याद आता है भाई, टाइम पे आ जाएगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आती है, ये सिरिंजेस होती हैं बच्चे। ओके फाइन, तो ये ट्यूबरक्यूलिन सिरिंजेस होती हैं, जैसे इंजेक्शन होता है ना, उसी तरह से ये सिरिंजेस, थोड़ी सी इनकी साइज़ छोटा होता है। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने कोई बैक्टीरिया को पोर करवाना हो, जब हम लोगों ने या तो पोर करवाना हो या किसी ऐसे सैंपल में हम लोगों ने कुछ चीज़ इंजेक्ट करवानी हो, तब हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल सिरिंजेस होते हैं ना जो आप लोग देखते हो इंजेक्शन्स वगैरह, तो इससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन ये होती है माइक्रो टेस्ट या माइक्रो टाइटर प्लेट, जिसमें माइक्रो पाइपेट आप लोग देखी होगी सबने, पाइपेट्स वगैरह। तो ये उसमें छोटे छोटे माइक्रो टेस्ट या माइक्रो टाइटर हम लोगों ने इसमें डाले होते हैं। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने कल्चरिंग करनी हो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की जस्ट मैं आपको रिकैप करवा रही हूँ। ये हम लोगों ने पहले नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से एक्स्ट्रा भी होंगे इसमें, तो ये अच्छे से आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, कि ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, इसमें क्यों, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए मैं ये चीज़ दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब्स होती है ना, टेस्ट ट्यूब दुरहाम ट्यूब्स होती हैं, ये छोटी छोटी, जिस तरह से टेस्ट ट्यूब होगी थोड़ी सी बड़े साइज़ की, थोड़ी सी छोटी होती है, बिल्कुल छोटे साइज़ की। तो इसमें भी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं जब हम लोग कल्चरिंग करवाने का काम करते हैं ना बैक्टीरिया का, उस टाइम पे। ठीक है, तो गैस ट्रैप्स, इसमें जब हम लोगों ने आप लोगों ने वो टेस्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसमें आइडियल गैस और ऐसे कुछ होता था ना केमिस्ट्री में, हम लोग गैस, आइडियल गैस और एक दो टेस्ट होते थे इस तरह के, वो हम लोग यूज़ करते थे। उसमें हम लोग ये वाली ट्यूब जो होती है, दुरहम ट्यूब्स होती हैं, ये यूज़ करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद क्लीनिंग के लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, क्लीनिंग ग्लासवेयर्स। आप लोगों को केमिस्ट्री लैब, जब बायोकेमिस्ट्री लैब या केमिस्ट्री लैब्स में भी आप लोग ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, जो क्लीनिंग के लिए हम लोग, जैसे ये ड्रॉपर बॉटल्स होती हैं, यहाँ पे ऊपर ड्रॉपर लगा होता है। ठीक है, इस तरह से ऑटोक्लेव पाइपेट कंटेनर होएगा, पेट्री डिश, स्लाइड मेलर, ये सारे के सारे वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग वॉशर, एज अ वॉशर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके लैब में प्रेजेंट हो तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करके ही आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी भी ये फ़लानी चीज़ है और इसको हमने क्यों यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ये छोटी नीडल्स होगी, जब हम लोगों ने स्ट्रीकिंग मेथड करना होता है बैक्टीरिया को कल्चरिंग करवाने के लिए, वो भी क्या होता है, वो भी आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी क्यों हम लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ को। जैसे हम लोग कोई पेट्री प्लेट लेंगे, ठीक है, अगर, तो उसमें ऐसे स्पैचुला से, अगर हम लोग पेट्री डिश में अगर स्पैचुला से हम लोग कोई चीज़ डालेंगे,
तो उसको फैलाने के लिए ना एक स्ट्रीकिंग नीडल होती है, ये वाली नीडल इस तरह से आगे लूप बनी होगी, वायर लूप छोटी सी, तो इस तरह से वो लूप होती है, उसको हम लोग ना ऐसे ऐसे करके स्ट्रीक करते हैं, स्ट्रीकिंग मेथड बोलते हैं। बड़े सारे मेथड्स होते हैं उसमें। तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो चीज़ जो है पतली हो जाए, इतनी थिन लेयर की हो जाए कि उसमें जो कल्चरिंग, जब हम लोगों ने इसकी ग्रोथ करवानी है बैक्टीरिया की, तो एकदम से थिन लेयर में वो अच्छे से दिखेंगे। जितनी ज़्यादा थिन लेयर होएगी तो उतना ज़्यादा वो मतलब कह लो कि हमें दिखेगा, अच्छे तरीके से दिखेगा वो, ठीक है। क्या दिखेगा? बैक्टीरिया की कॉलोनीज़। तो जितनी ज़्यादा वो थिन लेयर्ड हमें मिलेगी, उसी उसी अकॉर्डिंग उसका जो होएगा स्ट्रक्चर हमें दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग किस में यूज़ करते हैं? क्लीनिंग। ओके, तो ये सारे के सारे स्पेसिमेन कंटेनर हो गया, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया, फोर्सेप्स हो गए, ये छोटे छोटे माइक्रो जो इसमें माइक्रो लैब्स में भी होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी लैब्स में भी होंगे ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है। देन ये वायर लूप्स होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम लोगों ने उसमें लैमिनार पे काम करना ना, जब हम लोगों ने, तो लैमिनार पे ये वाला जो लूप होती है ना, जब हम लोगों ने स्ट्रीकिंग करवानी होती है तो स्ट्रीकिंग में ये वाली लूप हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्सेप्स वगैरह। देन ये बर्नर सबने देखा है, स्पिरिट लैम्प, ठीक है, ये भी हम लोग ऑटोक्लेविंग में भी यूज़ करते हैं। और ये तब भी यूज़ करते हैं स्पिरिट लैम्प जब हम लोगों ने कोई किसी भी बैक्टीरिया को ले लो, किसी भी आप कल्चरिंग में आइसोलेशन करवाते हो, तो कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं बच्चे जो कह लो कि ज़्यादा उस पर हीट वाले एरिया पे, जैसे सपोज़ ये हीट है यहाँ पे, या फिर ये वाला देखो, ये स्पिरिट लैंप नहीं है, ये दूसरा वाला जिसमें ये आप लोगों ने तो मैक्सिमम देखा होगा केमिस्ट्री लैब्स में भी, ये नीचे सिलेंडर्स के साथ जैसे होता है ना लाइटर के साथ, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह का लैंप भी होता है। और ये स्पिरिट लैंप पहले चलते थे, स्पिरिट लैंप, अब हमारी लैब्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। बंसन बर्नर चलता है आजकल, ठीक है। तो अगर अवेलेबल ना हो तो स्पिरिट लैंप भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जब हम लोगों ने कल्चरिंग करवानी है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट वाले एरिया में आके वो किल हो जाते हैं। तो कई बार हम लोगों ने ऐसी जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हमें कंटेमिनेशन को किल करवाना है, तो वो वाली कंटेमिनेशन क्या होती है? एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, है ना। तो बैक्टीरिया ऐसे वाले जो कंटेमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो ऐसे वाले जो हीट में कह लो कि ज़्यादातर टिकते नहीं हैं, उनको हम लोग इसके थोड़ा सा पास में रख के उसको कल्चरिंग करवाते हैं। क्यों कल्चरिंग करवाते हैं? क्योंकि उनका मेन रीज़न ये होता है कि वो इसके टच में आने से थोड़ा सा, अगर यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ में हम लोग थोड़ा सा आइसोलेशन का काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, यानी कि उनकी कंटेमिनेशन है वो जो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं। बंसन बर्नर हो गया, इसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने काम किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको प्रॉपर तरीके से नीचे से भी बंद करना पड़ता है। ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे घर पे सिलेंडर है, यूज़ कर रहे हो आप, गैस यूज़ कर रहे हो तो बंद करना है, उसी तरह से इसका भी ऐसे ही मतलब यूज़ करना होता है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव भी आप लोगों ने किया हुआ है, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। अगर हम लोगों ने कोई भी ये इसकी पिक्चर है, हॉरिजॉन्टल, और दो तरह के होते हैं, बट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और ऑटोक्लेव, और ये वर्टिकल, ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल है, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने ऑटोक्लेविंग देखी हुई है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, स्टीम अंडर प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर बॉइलिंग करके, है ना, तो क्या करता है, प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाने से जो भी, जैसे प्रॉपर इसका प्रिंसिपल होता है ना, वो सारा का सारा प्रेशर कुकर की तरह ही होएगा। प्रेशर कुकर में जल्दी वो चीज़ बन जाएगी, स्टीम अंडर प्रेशर। तो इसी तरह से ये भी वही प्रिंसिपल में काम करता है। बस इसका थोड़ा सा ये आपको प्रिकॉशन यूज़ करनी पड़नी कि ये जो ऊपर क्लिप्स लगे होते हैं, इसको टाइटली पैक करना पड़ता है। ये सारी की सारी ऑटोक्लेव की जो भी इसकी कह लो कि वो दिए हुए हैं इसमें, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे क्या लगा होएगा, यहाँ पे क्या लगा होएगा, ये चीज़ें वो चीज़ें दी हुई हैं कि इनके नाम आप लोगों ने अच्छे से याद, क्योंकि ऑटोक्लेव जो होता है वो
थ्योरेटिकल में भी आ जाता है पेपर में और प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो ऑटोक्लेविंग की हैंडलिंग, उसकी वर्किंग, उसको कैसे हम लोगों ने हैंडल करना, वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोक्लेव आज नहीं तो कल आप लोग किसी भी लैब में जाओगे, वहाँ पे भी आप लोगों को ऑटोक्लेविंग करनी ही पड़नी है। जब आप लोगों ने किसी भी जैसे सपोज़ आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, पेट्री प्लेट, बीकर्स वगैरह, फ्लास्क वगैरह, तो आप लोगों ने एक बार यूज़ कर लिया, तो उसको दूसरी बार जब यूज़ करना है तो ये नहीं कि आप लोगों ने ऐसे ही वॉश किया और दूसरी बार हम लोगों ने इस पर सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, जब भी आप लोगों ने बैक्टीरिया के साथ डील करना है, बैक्टीरियल कल्चरिंग करवानी है, ग्रोथ करवानी है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसमें ये जो कंटामिनेशन है वो ऐसे नहीं जाती, सिंपल वॉश से नहीं जाएगी। तो उसके लिए हम लोग ऑटोक्लेविंग करवाते हैं। ऑटोक्लेविंग का मेन रीज़न होता है कि उसमें एक किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी नैनोमीटर साइज़ का भी जो बैक्टीरिया या कोई किसी भी तरह की इन्फेक्शन है या सिंपल कह लो कि कंटेमिनेशन है, वो किल हो जाती है। ठीक है, तो फ्री इसका जो वैसे भी आप लोगों ने पहले भी करवाया हुआ मैंने ऑटोक्लेविंग, तो यही सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें भी, तो ये दोबारा से मैंने नहीं रिपीट करवाना, जस्ट रिकैप है कि ऑटोक्लेविंग का भी आप लोगों को प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है क्या बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, इंस्पीसेटर वैसे चलो कर लेते हैं। ऑटोक्लेव का ये जो है हॉरिजॉन्टल वाला, ये इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ा सा बिग साइज़ का है और ये हम लोग लैब में हम लोग यूज़ नहीं करते, बेसिकली लैब में हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी कुछ कह लो कि और भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। जैसे ये देख लो, इंक्यूबेटिंग हुड है, जिसमें हम लोग लैमिनार वाला काम करते हैं। इस तरह से मीडिया ट्रांसफ़र करते हैं, मीडिया बना के फ्लास्क में। इस तरह से ये देखो बंसर बर्नर कैसे यूज़ हो रहा है। स्पेसिमेन लेने के बाद जब हम लोग इसमें लूप के हेल्प से उसको थोड़ा सा स्टेरिलाइज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो अगर किसी तरह की कंटामिनेशन होगी वो किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हैपा फिल्टर जिसमें लैमिनार एयर फ्लो हुड में लगा होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है ये चीज़। हैपा फिल्टर क्या होता है नमन, ये आपको क्वेश्चन पूछा था मुझे याद है वाइवा में, एक्सटर्नल ने आपसे। तो क्या होता है हैपा फिल्टर, कहाँ पे लगा होता है ये, नहीं ना याद? हैपा फिल्टर लैमिनार एयर फ्लो हुड में पीछे लगा होता है, पीछे वाली साइड में एयर पास करवाता है। हाँ, फ़िल्टर करके देता है ये एयर को। कह लो कि नैनोमीटर से भी अगर कोई छोटा साइज़ है, बिल्कुल छोटे से छोटा साइज़ भी अगर कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया तो उसको भी बिना कह लो कि मतलब प्रॉपर तरीके से कह लो कि उसको बिल्कुल फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन जो एयर अंदर पास करवाता है लैमिनार के अंदर, वो हैपा फिल्टर के थ्रू आती है। कहाँ पे? लैमिनार एयर फ्लो हुड, जहाँ पे हम लोग आइसोलेशन करते हैं, जहाँ पे हम लोग कल्चरिंग करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों ने कल्चरिंग करने के बाद इसमें पोर करवाते हैं, ये वाला मीडिया ट्रांसफ़र करते हैं पेट्री प्लेट में एंड देन उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इंक्यूबेटर में। और इंक्यूबेटर के बाद इस तरह से ये देखो ये चीज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेटिंग करना। लूप की हेल्प से, इस तरह से लूप की हेल्प से यहाँ से पतली पतली प्लेटिंग की जाती है। प्लेटिंग का मतलब होता है कि वो इतना थिन उसका कह लो कि सरफेस बना दिया जाता है कि वो उसको एयर स्पेसेस मिल जाएं अच्छे से ग्रो करने के लिए। ठीक है, किसको? बैक्टीरिया को। तो ये काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आगे लैमिनार पे बताया हुआ है, लैमिनार पे कैसे काम करना है। इस तरह से वर्टिकल एयर फ्लो हुड है, इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन भी किया है। ठीक है, ये अंदर इंटरनल सरफेस एरिया कैसे बताया हुआ है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का, दोनों का लैमिनार की। ठीक है, उसके बाद ये आ गया है माइक्रोस्कोप का, ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। मैंने ये सारी की सारी पीडीएफ दोबारा सेंड कर देनी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कह लो कि नहीं किया था। फर्स्ट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला क्लासेस में सिर्फ कुछ ही बच्चे आते थे, उन्हीं बच्चों ने मेरे ख्याल से नोट्स बनाए हैं, अदरवाइज़ किसी ने नहीं बनाए हुए। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ये दोबारा से मैंने एक बारी जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने करने होते हैं। ये कुछ अलग तरह के भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप लोगों ने जब वो माइक्रोस्कोपी करी थी, माइक्रोस्कोपी किस में आती थी आपके? माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट सेम में ये आप लोगों को यही वाली चीज़, थोड़ी सी रिपीटिंग है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, यही सारी वाली। ठीक है, तो
यही वाली मैं सारी की सारी उसमें सेंड कर दूँगी। लेकिन ये आप लोगों ने करने हैं, कह लो कि दोबारा से रिमाइंड, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं ना होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, देन आप लोग स्टेनिंग टेक्निक्स नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है, स्टेनिंग मेथड्स जो है। तो नेक्स्ट जो आपका